जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवंबर का ट्रिपल सी एग्ज़ाम चल रहा है और 21 और 22 दो दिन के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब 23, 24, 25, 26 अभी 4 दिन के एग्ज़ाम बाकी हैं। यदि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ हमने आज के लिए, कुछ हमने पहले के लिए हुए हैं। तो अगर इनको देख लेंगे, बाकी के आप पुराने वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, अगर उनको भी आप देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हमने लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क और अलग अलग तरह के हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप उसको देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक आया था, आईएमएफ का पूरा नाम। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक्चुअली ये हमारे ट्रिपल सी का नहीं था, लेकिन इससे पूछ लिया गया क्योंकि ये मॉनेटरी फंड से संबंधित था, इस वजह से पूछा गया है। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एमएसटीपी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वहीं पे अगर पूछ ले एचटीटीपी का पूरा नाम तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है। और वहीं पे अगर पूछ ले एसएमटीपी का पूरा नाम, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, इसी को अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देगा, एसएमटीपी कर देगा तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और पूछा था WMI का पूरा नाम, तो विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इसका पूरा नाम है। अगर पूछ ले IM का पूरा नाम तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेज। नेक्स्ट है, किसमें डेटा सबसे पहले अस्थायी रूप से सहेजा जाता है। तो अस्थायी रूप से तो सबसे पहले देखिए रैम में सहेजा जाता है। रैम में फिर किस में आता है, डी रैम में, डायनेमिक रैम इसका पूरा नाम है। वहीं पे दूसरा है एस रैम, इसे स्टैटिक रैम बोला जाता है। डी रैम स्लो होती है, इस रैम फास्ट होती है डी रैम की तुलना में। डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसको बार बार रिफ़्रेश नहीं करने की आवश्यकता होती। सर्वर डाउन होने पर ईमेल अस्थायी रूप से कहाँ सहेजा जाता है। अगर आपका सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क फेल हो गया, तो आपका ईमेल कहाँ जाएगा, आउटबॉक्स में जाता है। ठीक, और अगर आपने सेंड किया तो कहाँ पे जाएगा, वो सेंट पे जाएगा। ये भेजने वाले के पास जाएगा और पहुँचने वाले के पास किस में जाता है, इनबॉक्स में जाता है। ठीक, और अगर आपने कोई मेल यानी किसी के पास भेजा और अगर आपने ईमेल में कुछ नहीं डाला है, ठीक, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ड्राफ्ट में। ठीक, जब तक आप मेल को सेंड नहीं करेंगे तब तक वो कहाँ रहता है, ड्राफ्ट में रहता है। आप सेंड कर देते हैं, पहुँचा नहीं रहता तो आउटबॉक्स में रहता है, और सेंड हो जाता है तो कहाँ पे रहता है, सेंट में रहता है। टास्क बार को कितने स्थानों पर ले जाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा 4 होगा। ये यहाँ पे नीचे वाली पट्टी देख रहे हैं, हो सकता है आप में ना दिखाई दे रहा हो। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली जो पट्टी दिख रही है इसको टास्क बार बोलते हैं। इसे हम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। चलिए हम इसको आपको मूव करा के दिखाते हैं। जैसे ये है, इसको हम जब माउस से दबाएंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे चली गई राइट साइड में, ये यहाँ पे आ गई ऊपर साइड में, ये यहाँ आ गई बाएं साइड में, ये यहाँ आ गई नीचे साइड में। ठीक, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पे घुमा सकते हैं। तो ये चारों दिशाओं में घूम सकती है, बीच में नहीं जाती है। देखिए यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं, नहीं जा रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकती है। तो अभी चलिए इसको ऊपर ही रख देते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइटर में पेज नंबर डालने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम पहले राइटर ओपन करते हैं। राइटर ओपन करने के लिए सर्च में जाएंगे, यहाँ पे हम एस राइटर करेंगे। फिलहाल इस राइटर डालने की जरूरत नहीं होती, राइटर से ही आ जाता है। इस राइटर हम रन कमांड के थ्रू खोलते हैं तब डालते हैं। तो यहाँ पे हमने राइटर को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा पेज नंबर, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो पेज नंबर डालने का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट पे मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे इंसर्ट आ गया हमारा सही आंसर। किस मेनू का प्रयोग कमेंट डालने के लिए किया जाता है, तो कमेंट भी हमें इंसर्ट पे ही मिलता है। तो कमेंट पे हम आपको दिखा देते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, देखिए कमेंट है, कमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl Alt C। इसके द्वारा हम कमेंट इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं
कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट सी का प्रयोग किया जाता है और ये इंसर्ट भी मिलता है। फिर पूछा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो लाइन बाय लाइन करता है इंटरप्रेटर और एक बार में पूरा करता है कंपाइलर। ठीक, फिर यहाँ पे पूछा है काउंट 5,0,0,0,0,5 का आउटपुट क्या होगा। तो जो काउंट फंक्शन होता है वो नंबर को काउंट करता है। देखिए यहाँ पे 5 एक हो गया, 2 3 4 5, यहाँ पे अंदर 5 वैल्यू है तो यहाँ पे आंसर हमारा 5 आएगा, लेकिन ये संख्याओं को सिर्फ काउंट करता है। वहीं पे एक फंक्शन होता है काउंट आ। ठीक, ये क्या करता है, अगर इसमें कोई अल्फ़ाबेट नंबर भी होगा, जैसे हमने 5 कामा ए कामा बी कामा सी कामा फिर से 5 हमने डाल दिया, ठीक, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये भी 5 देगा। लेकिन अगर यहीं पे हम काउंट फंक्शन लगाएं और उसके बाद हमने यहाँ पे 5 कामा ए कामा बी कामा सी करके इतना ही अगर रिजल्ट इसका निकालें तो क्या निकलेगा, सिर्फ ये एक को काउंट करेगा, तीनों को नहीं करेगा, तो इसका रिजल्ट सिर्फ एक आएगा। ठीक, ये ABCD नहीं काउंट करता है काउंट फंक्शन, जो काउंटा फंक्शन होता है ये सभी को काउंट करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर यदि स्टार टोपोलॉजी में कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क विफल हो जाता है, ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात गलत है। देखिए स्टार टोपोलॉजी किस तरह से होती है, बीच में एक सर्वर होता है जिसको हम स्विच या हब इसको बोलते हैं, यहाँ से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, तो अगर एक कंप्यूटर इधर का ख़राब हो जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी के कंप्यूटर चलते रहेंगे, तो ये बात गलत है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम डिज़ाइन है, सत्य है या असत्य, तो ये बात असत्य है। इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक, ये डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक वाले इसको यूज़ करते हैं। इंटरनेट पेजों का संग्रह है, तो सही है कि गलत है ये पूछा जा रहा है। दोस्तों इंटरनेट पेजों का संग्रह है, लेकिन ये सिर्फ पेजों का संग्रह नहीं है, इंटरनेट वेब पेजों का संग्रह है। ठीक, तो ये बात गलत होगी, वेब पेजों का संग्रह है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन राइटर, यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो होता है लेफ़्ट। अब ये राइटर में, लिब्रे ऑफिस में, किसी में भी होगा, टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट में ही रहता है, और जो नंबर होते हैं, ठीक, नंबर क्या होते हैं, राइट अलाइनमेंट होते हैं। अगर नंबर का पूछेगा तो राइट होते हैं। फिर भीम ऐप का नाम किससे प्रेरित है, भीम ऐप यहाँ जानते हैं, यहाँ भीमराव अम्बेडकर के नाम से है। ठीक, ये क्या है, UPI ऐप है, भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसे रखा गया है। QR कोड, इसका पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड, जो कि तुरंत रिस्पांस देता है। ठीक, इसका यूज आजकल ज़्यादातर किसके लिए किया जा रहा है, ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जा रहा है। फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से हम लोग स्कैन करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इसके सिर्फ ऑनलाइन लेन देन के लिए है। और ये देखिए 2D की तरह 2D होता है, अगर इसका आकार पूछा जाए तो ये चौकोर होता है, इसमें कुछ इस तरह से कोडिंग की रहती है ना, इस तरह से तो QR कोड होता है। आपने नहीं देखा तो आपको हम इंटरनेट के थ्रू दिखा देते हैं, फिलहाल तो देखा ही होगा, क्योंकि जब स्कैन करते हैं तो QR कोड, आजकल व्हाट्सएप अभी QR कोड आ गया है। ठीक, इंस्टाग्राम का तो आ ही गया है, फेसबुक पे भी आ गए हैं बहुत सारे, सब सारे QR कोड है। ठीक, तो HTTP में S किससे संबंधित है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसमें S क्या है, तो S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक, जब जिस भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, चलिए मैं कोई वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, नीलिट की, जहाँ से हम CCC का फॉर्म भरते हैं, देखते हैं सिक्योर है या नहीं। तो इसको हम ओपन कर दिए हैं, ये देखिए सिक्योर है। अगर ये सिक्योर नहीं रहेगी तो यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन दिखा रहा है ये नहीं दिखा रहा, देखिए कनेक्शन इज सिक्योर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये साइट सिक्योर है। अगर इसमें देखिए HTTPS लगा भी है, अगर ये नहीं लगा रहेगा तो ये वेबसाइट सिक्योर नहीं मानी जाएगी। जैसे कि हम UPSSC की अगर खोलते हैं तो देखते हैं सिक्योर है कि नहीं है। UPSSC का नाम सुना होगा आपने,
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नॉट सिक्योर, क्योंकि इन्होंने HTTPS का यूज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये फर्जी की वेबसाइट है, बट इन्होंने जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इन्होंने नहीं लिया हुआ है। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा ब्राउज़र है? तो चाइना में सबसे ज़्यादा जो होता है वो बाइडू उसका नाम है, ठीक, बैजू नहीं है, बाइडू। और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है? क्रोम ब्राउज़र, ठीक, और फायरफॉक्स भी यूज हो रहा है। और क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ब्राउज़र कौन सा है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट एज बोला जाता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे आया है। फिर है जॉब के लिए कौन सा ऐप का यूज किया जाता है? तो लिंक्डइन पे हम लोग जॉब सर्च करते हैं। फिर है डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो इसके लिए RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। फिर पूछा जाए EEPROM का क्या नाम है? तो एक तो होता है रोम, दूसरा होता है, देखिए एक होता है रोम, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। फिर अगर इसमें लग जाएगा PROM तो हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर उसके आगे लग जाए EPROM तो हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर इसके आगे एक और ई लग जाए तो उसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक है वन टाइम पासवर्ड का पूरा नाम, जानते हैं OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। ये कितने समय के लिए वैलिड होता है? तो ज़्यादातर जो होता है वो 10 मिनट के लिए होता है, ठीक, लेकिन कहीं कहीं पे ये अब 5 मिनट के लिए भी ऑप्शन इसमें दे दिया है। फिर पॉपुलर सर्च इंजन सबसे ज़्यादा कौन सा है? भी गूगल चल रहा है, ठीक। और इसके अलावा कौन सा सर्च इंजन है? बिंग है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एज पे चलता है। देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो बिंग इस पे सर्च करता है, यहाँ पे गूगल नहीं काम करता है, बिंग सर्च करता है माइक्रोसॉफ्ट एज पे। चलिए चलते हैं। उसके बाद पूछा है XHTML। देखिए HTML का आप लोग जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर यहाँ पे X लग जाए तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और TFT हम जानते होंगे, फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर हाइपरलिंक के शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के का यूज होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है? किसी वेबसाइट पर, जैसे मान लो हमने यहाँ पे दिख रहा है, इस टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी हम किसी दूसरी पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट पे लिंक लगी रहती है इसी को हाइपरलिंक बोला जाता है, ठीक। और है इम्प्रेस मैक्सिमम जूम प्रतिशत क्या होता है? इम्प्रेस में सबसे ज़्यादा 3000 जूम कर सकते हैं और मिनिमम हम 5% कर सकते हैं। फिर स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है इम्प्रेस में? तो स्लाइड शो हम F5 की से करते हैं। और अगर यह पूछे करंट स्लाइड कहाँ से होती है, तो शिफ्ट के साथ F5 का यूज होता है करंट स्लाइड को रन करने के लिए। जस्टिफाई शॉर्टकट की क्या है? जस्टिफाई की Ctrl+J है, ठीक। और लेफ्ट की क्या है? Ctrl+L है। राइट की Ctrl+R से हम लोग राइट अलाइनमेंट करते हैं। सेंटर के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट किया है? तो Ctrl+Shift+O का प्रयोग किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। Ctrl+P का यूज होता है प्रिंट के लिए, ठीक। फिर मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। और वहीं पूछेगा लाइन का, तो लाइन का होता है लाइन एरिया नेटवर्क, ठीक। ये छोटी दूरी के लिए होता है। और मैन का यूज होता है किसी शहर के लिए, ठीक। और वैन का पूरा होता है पूरे विश्व के लिए। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ये पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है। ये ओरिएंटेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक। और इसके बाद ये वाला जो एरिया लैंडस्केप, ये वाला ओरिएंटेशन है, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि G7 सेल से होम की दबाने पर कर्सर किस सेल में जाएगा? ये कैल्क का प्रश्न है। चलिए देखते हैं, ओपन करते हैं हम कैल्क और आपको लेके चलते हैं हम पहले G7 पे। तो यहाँ पे है हमारा G, कहाँ है G? ये छोटा करते हैं,
ये है जी और इसके 7 के रो यहाँ पे है। तो अभी हम G7 पे हैं, इसका एड्रेस यहाँ पे ने शो हो रहा है। किस में सेव होता है? किसी भी सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कोई वैल्यू डाली तो इसका एड्रेस कहाँ शो होगा? नेम बॉक्स में। और इसकी वैल्यू कहाँ शो होगी? फार्मूला बार में। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बार है, इसमें शो हो रहा है इसकी वैल्यू और इसका एड्रेस शो हो रहा है G7। अब यहाँ पे हम हैं, यहाँ से हम अगर होम बटन दबाते हैं तो हम पहुँचेंगे कहाँ पे? ये इसका कहने का मतलब पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे हमने होम दबाया, अब हम कहाँ पहुँचाए हैं? A7 पे। इसी लाइन के जस्ट शुरुआत में हम पहुँचेंगे और इस लाइन की शुरुआत क्या है? A7। यहाँ पे देख रहे हैं 7वीं लाइन के शुरुआत में हम आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो A7 हो जाएगा। फिर सेल में दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एरो की का प्रयोग किया जाता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए राइट एरो लेफ्ट एरो का प्रयोग किया जाता है। P2P क्या है? इसका पूरा नाम पीयर टू पीयर होता है। लाइन का हमने बता ही दिया है, सॉरी वहाँ पे हमने लाइन एरिया नेटवर्क बताया था शायद, तो इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक बार हम चल के पीछे क्लियर कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक याद है हमने गलत बताया है। कहाँ पर है? यहाँ पे देखिए हमने लाइन बताया हुआ है यहाँ पे, सॉरी इसके लिए ये लाइन नहीं होगा, यहाँ पे होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स क्या है? मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक साथ कई कार्य कर सकते हैं और उसके बाद कई लोग इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। इम्प्रेस में ब्लैक स्क्रीन दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो बी या डॉट का यूज हम करते हैं ब्लैक स्क्रीन काली स्क्रीन दिखाने के लिए। फिर वाइट स्क्रीन के लिए क्या यूज करते हैं? वाइट W से होता है, तो W से हो गया वाइट, W वाइट के लिए, और ब्लैक से B से होता है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए हम B यूज करते हैं। ठीक, उसके अलावा W और कामा का यूज करते हैं हम वाइट स्क्रीन के लिए, और B और डॉट का यूज करते हैं हम ब्लैक स्क्रीन के लिए। इसको भी क्या होता है, चलिए इसको भी दिखाते हैं हम आपको। तो हम इम्प्रेस ओपन करते हैं और कोई स्लाइड देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है। चलिए इसी को ओपन कर देते हैं। ठीक, ये हमने टेम्पलेट ले लिया है, इसको रन करते हैं किससे? F5 की से। तो हमारी बटन यहाँ पे है F5, रन हो गई है। अगर हमको वाइट दिखाना है स्क्रीन तो हम W प्रेस करेंगे। ठीक, ब्लैक दिखाना है तो B बटन प्रेस करेंगे। अब देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन आ गई है। वाइट करेंगे तो W दबाएंगे, डॉट करेंगे तो भी डॉट से ब्लैक हो जाएगी। ठीक, और कामा दबाएंगे तो कामा से वाइट हो जाती है। अब इसे रोकना है तो एस्केप बटन दबाएंगे, स्लाइड रुक जाएगी। ठीक, उसके अलावा फिर पूछा है एक निबल किसके बराबर होता है? तो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। फिर कर्सर के लेफ्ट साइड में अक्षर मिटाने की यहाँ पे कर्सर के लेफ्ट साइड में अक्षर मिटाने की कौन सी की होती है? यानी जो कर्सर के बाएं साइड के अक्षर को मिटाती है, तो बैक स्पेस का यूज होता है बाएं साइड मिटाने के लिए, और डिलीट का यूज होता है अक्षर के दाएं साइड। जैसे कर्सर यहाँ पे हमारा है तो इधर के अक्षर को मिटाएगा डिलीट की से, और बाएं साइड बैक स्पेस दबाएंगे तो वो कर्सर के बाएं साइड के अक्षर को मिटाएगा। तो ये देखिए OTP का टाइमिंग वाला भैया है क्या? 10 मिनट। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी है। ठीक, तो कहीं कहीं पे अलग अलग पूछ लेता है। ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। इससे क्या होता है कि जो हमने ईमेल किसी के पास भेजा है उसी की एक कार्बन कॉपी किसी दूसरे के पास चली गई है। ठीक, अगर यही पूछ ले BCC का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, ये क्या होता है? इस केस में हम जिसके पास मैसेज भेजेंगे कार्बन कॉपी में सबको पता चलेगा कि ये ईमेल 10 लोगों 20 लोगों के पास भेजा गया है। ब्लाइंड वाले के केस में नहीं पता चलेगा कि ईमेल किसके किसके पास भेजा गया है। और फिर कुछ क्वेश्चन पूछा था टास्क बार से और स्टेटस बार से। टास्क बार कहाँ होता है और स्टेटस बार कहाँ होता है आप जानते ही हैं। टास्क बार ये हमारा है, सबसे नीचे वाली पट्टी है। ठीक,
और स्टेटस बार जो भी एप्लीकेशन हम ओपन किए रहेंगे उसके नीचे दिखाई देता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये खोल लिया, ठीक, तो इसका स्टेटस ये नीचे दिख रहा है। सीट 1 है, डिफ़ॉल्ट है, इंग्लिश इंडिया है लैंग्वेज, यहाँ पे एवरेज है। इसी में हमारा यहाँ पे जूम प्रतिशत भी दिखाता है, कितने पेज यहाँ पे कितने % जूम है, ठीक। और देखिए क्वेश्चन अभी आया था, इम्प्रेस में कितने % जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3000% मैक्सिमम है और यहाँ से मिनिमम 5% हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर कंट्रोल F11 का प्रयोग किया जाता है पेज स्टाइल के लिए, ठीक। रिप्लेस के लिए कौन से शॉर्टकट के प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल H का प्रयोग होता है रिप्लेस के लिए, फाइंड के लिए F और गो टू के लिए कंट्रोल+G का यूज होता है, ठीक, कंट्रोल+G का यूज होता है। POS का प्रोनाउन है पॉइंट ऑफ सेल। कर्सर को सेल A1 में ले जाने की शॉर्टकट की क्या है, सेल A1 में ले जाने के लिए कहीं पे भी रहें, अगर आपको A1 में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ आप होम बटन दबाएंगे, आप A1 में पहुंच जाएंगे। इसे देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे, B7, ठीक। हम मान लो और नीचे आते हैं, अभी हम कितने हैं, C48 पे हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम यहाँ से जैसे ही कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे, अब देखेंगे आप कि हम यहाँ पे A1 पे पहुँच आए हैं। देखिए यहाँ पे A1 आ गया है। कहीं भी रहें, अभी हम यहाँ पे D18 पे हैं, कंट्रोल के साथ में होम बटन दबाएंगे, A1 पे आ जाएंगे, ठीक। तो ये शॉर्टकट की है A1 सेल पे पहुँचने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 56 क्वेश्चन लिए हैं। ये कहने के लिए 56 हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर आप लिब्रे ऑफिस में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारा 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, एक राइटर का किए हुए हैं, ठीक, डिटेल में है, और एक हमारा कैल्क का है, ठीक। अभी हमने इम्प्रेस का वीडियो अलग से नहीं अपलोड किया है, दोनों का हमने अलग से कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हाँ, एक वीडियो हमने पूरा कंप्लीट लिब्रे ऑफिस का किया, उसमें इम्प्रेस को भी हमने शामिल किया हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों ये है लिब्रे ऑफिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, हमने यहाँ पे सभी को कवर किया हुआ है, जो कि हमने अपलोड किया था सितंबर में। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों के। अलग अलग हमने 2 के वीडियो अपलोड किए हैं, देखिए कैल्क के भी कर दिए हैं, राइटर के भी कर दिए हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको तीनों के कंप्लीट इसमें मिल जाएंगे। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो कुछ भी आप सुझाव देना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।